नाजरीन, जैसा कि हम 92 न्यूज़ के प्रोग्राम परदेश से देश तक में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मुख्तलिफ मसाइल पर बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि इनका बेहतर हल तलाश किया जा सके। कुछ ऐसे ही मसाइल का सामना शाहिद अजीज़ को भी दरपेश है। 92 न्यूज़ के नुमाइंदे गुजरात ने जब इस मामले की छानबीन की तो आइए जानते हैं कि ऐसे में नुमाइंदा गुजरात खालिद हंजरा का क्या कहना है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी को अपने मुल्क में दिन ब दिन मसाइल पेश आ रहे हैं, जिसमें उनके कई तरह के मामलात आते हैं। इसी तरह का एक मसला खारियाँ के गांव चक महमद के शाहिद अजीज़ की फैमिली को पेश आया है। इनके वालिद साहब 1969 की दहाई में पाकिस्तान से असूल रोज़गार के लिए डेनमार्क गए। उन्होंने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई से ज़िला ननकाना साहब के गाँव में 21.5 एकड़ ज़मीन ख़रीद के उन्होंने उसको ठेका पर दे दिया और उसकी देखभाल के लिए अपने ड्राइवर सैयद सजाद शाह को ममूर कर दिया ताकि वो मुल्क से बाहर हैं तो उनकी अदम मौजूदगी में वो ड्राइवर वहाँ आता जाता रहे और ज़मीन के मामला ठेकेदारों के साथ चलता रहे। इसी तरह जब उन्होंने इसका ठेका सालाना जो मांगना शुरू किया तो आगे ठेकेदार शाहिद ने उनको कहा कि मैं आपको ठेका भिजवा दूँगा, लेकिन उसने ठेका ना भिजवाया। जिस पर उन्होंने उसको कॉल की तो उसने मिली भगत करके सजाद शाह को बुलाया कि मैं उसको पैसे दे रहा हूँ। सजाद शाह ने आगे जाकर वही ड्रामा किया कि जी मेरे साथ डकैती हो गई है। पुलिस को कॉल की, लोगों ने उसकी बात सुनी, पुलिस ने सुनी तो उसमें वो झूठा पड़ गया। उसने ये कहा जी कि ये पैसे मैंने इनसे लिए थे, लेके मैंने अपने एक अजीज़ को दिए हैं जिसके साथ मैं गाड़ियों का कारोबार करना चाहता था। वो बंदा मुझसे फ्रॉड कर गया है। लेकिन इसमें सूरत हाल सारी की सारी जो ड्रामा रचाया गया है वो उनके पैसे जो हैं वो खाने के लिए किया गया है। इस सिलसिले में आपको बताता चलूँ कि जब प्रदेश से देश की टीम को इस सिलसिले में पता चला तो हमने DPO गुजरात सैयद अली रिजवी से रब्ता किया तो उसको मामले के से आगाह किया। उसने फौरी तौर पर खारियाँ के SHO को कहा कि आप इनका मुकदमा दर्ज करें और मुकदमा दर्ज करके फौरी तौर पर कानूनी कार्रवाई करें ताकि इनके लिए जो भी इनकी कानूनी मदद है वो फौरी दी जाए और इनके पैसे जो हैं इनको वापस दिलवाए जाएँ। इस सिलसिले में मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ कि खारियाँ पुलिस ने ये एप्लीकेशन लेकर पहले तकरीबन 3 हफ्ते शाहिद और उसकी फैमिली को जो है वो थाने के चक्कर लगवाए हैं। DPO गुजरात की मदाखलत से फौरी तौर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। अब पुलिस ने उसी मुलज़म सजाद शाह को पकड़कर जेल में भिजवा दिया है। उसके ऊपर एक मुकदमा जाली चेक का डाला गया है जो उसने पंचायत में बैठकर इनको दिया था कि मैं आपके 19 लाख रुपए देने का मजाज हूँ, जो मैंने आपके ठेके की रकम लाए थे उससे मैंने जो सारे के गबन किए हैं। ये पंचायत उनके गांव और फिर थाना की सतह तक हुई है। नाजरीन, आज की स्टोरी के हक़ाइक़ आप तक हमारे नुमाइंदे ने पहुँचाए। आइए अब जानते हैं कि नामजद मुलजिम सैयद सज्जाद हुसैन का इस पर क्या मौक़िफ़ है, जिनकी गिरफ्तारी पर प्रदेश से देश की टीम ने खुसूसी तावन किया। जिसको बंदे को ज़मीन से उन्हें गड्डी के पैसे दिते सन फिदा शाह साहब ने, वो बंदा पैसे लैके नस गया, उन्हें ठेका रख लिया उन्हें शायद ने ते वो पैसे मेरे ते पै गए। जिन्ना चिर नहीं फड़ना होंदा ज़ाहिर मैं मेरे दी पैसे नहीं दिए। पुलिस FIR ने आपने 19 लाख रुपया उनसे उधार लिया है। वो जिन्ना चिर फिदा शाह नहीं फड़ना होंदा रही वो पैसे मेरे ते नहीं। अल्लाह करे वो जिस टाइम भी फड़न जाए मेरी जान छूट जाएगी। आप इनको जानते हैं? सर जी साढ़े गाँव के। आप इनके पास ड्राइवर के तौर पर भी काम करते रहे हैं? सर जी मैं इन्होंने को 35 साल से 35 साल से इन फैमिली के साथ अलग है जी। फिर क्या बना, क्यों 19 लाख रुपये का बदल किया है? नहीं सर मैं पैसे खाते नहीं, बिल्कुल ਜਿਹੜੀ गल मैं तुहानू सारी सीधी दसी जी, मैं इन्हों का एक पैसा नहीं खाता। मैं दुआ गो मान ला ज़ात करे असी कोशिश करने पे वो बंदा फड़न जाए, असी वो को जिस तरह भी तरीके पैसे लीए इन्हों दईए अपनी जान छुड़ाइए। कितने बच्चे आपके? सर मेरे 3 बेटे ने 3 बेटियाँ। रोज़गार ड्राइविंग है आपका? सर जी मैं हूँ से 1 साल हो गया जी छाड़ी थी ड्राइविंग। इसके लिए मैं डॉक्टर ने मना किया, मैं 2 अटैक ने, मैं दिल का मरीज़ हाँ जी। मेरा एक बेटा है वो इतने गनमैन है, 9000 रुपया तनख्वाह लंदा जी। औखियां सौखियां हो के किसी भैन भाई ने मदद की तो मैं अपनी मेडिसिन लै लैना। मेरे को जेब दे विच हॉस्पिटल का डॉक्टर ने लिख के दिते है, मेरे को पैसे नहीं हैं जी मैं अपनी एंजियोग्राफी करा सकां तो उसका इलाज करा सकां। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम परदेश से देश तक।
नाजरीन, दियारे गैर में मुकीम बहुत से पाकिस्तानी ऐसे होते हैं जो काम काज में मसरूफियत की वजह से अपने जो मुल्क में उन्हें दरपेश मामलात होते हैं उन पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दे पाते हैं, जिसका फ़ायदा जो है उनकी जायदादों पर काबिज़ लोग कुछ इस तरह उठाते हैं कि उनके साथ धोखा करते हैं, प्रॉपर्टी के कागजात में मुतल्लिका इदारों की मिली भगत से रद्दोबदल करते हैं और मुस्तकिल काबिज़ होने की कोशिश करते हैं। ठेके पर ली गई अराजियों का बरवक्त और मौजूदा रेट के मुताबिक ठेका नहीं दिया जाता और फिर मुख्तलिफ हीले बहानों से काम लिया जाता है और परेशान किया जाता है। फिर मजबूरन ओवरसीज़ को अपनी जगह तमाम मामलात पर नज़र रखने के लिए अपना नुमाइंदा मुंतखब करना पड़ता है, लेकिन अलमिया ये है कि उन्हें भी कब्ज़ा माफिया पैसों की लालच देकर अपनी सफ़ में शामिल कर लेता है और फिर ऐसे वक्त में तारकीन वतन के पास इंसाफ फराहम करने वाले इदारों से रुजू करने के अलावा कोई और ऑप्शन बाकी रह नहीं जाता। लेकिन सवाल यह है कि हुकूमती इदारे ओवरसीज़ की दादरसी के लिए किस हद तक कोशां हैं। आज की स्टोरी है मुतासरा शख्स मोहम्मद शाहिद अजीज़ की। उनका ताल्लुक ज़िला गुजरात की तहसील खारियां से है और एक बहुत अरसे से वो डेनमार्क में रहते हैं। बकौल मोहम्मद शाहिद के उनकी ननकाना साहब में तकरीबन 1 मुरब्बे के करीब ज़रई अराजी है, जो कि उन्होंने शाहिद जावेद नामी शख्स को तकरीबन 11 लाख रुपए सालाना ठेके पर दे रखी है। मोहम्मद शाहिद का मजीद ये भी कहना है कि उनका शाहिद जावेद के साथ 3 साल का मुआहदा हुआ था, जिसका ठेका उन्होंने सिर्फ 19 लाख के करीब दिया है। शाहिद अजीज़ ने अपने करीबी अजीज़ मोहम्मद इकबाल को अराजी की देखभाल और ठेका वसूल करने की पावर ऑफ अटर्नी भी दे रखी थी। ज़मीन का ठेका घर पहुँचाने के लिए मोहम्मद इकबाल ने अपने 25 साल पुराने ड्राइवर सैयद सजाद हुसैन को दिया, लेकिन बकौल मुतासरा शख्स के सजाद हुसैन के दिल में फिर लालच आ गया और उसने बहाना बनाया कि रास्ते में उसकी साथ डकैती की वारदात पेश आई, जिसका नतीजे में उनसे 19 लाख रुपए छीन कर डाकू मौके से फरार हो गए। इस बात को सच साबित करने के लिए सजाद हुसैन ने खुद को जिस्मानी नुकसान पहुंचाया ताकि मकामी लोग उसकी बात का एतबार कर लें। डकैती के खिलाफ बकौल मोहम्मद शाहिद उसने मुतल्लिका थाना में दरख्वास्त भी दी ताकि किसी को इस पर शक भी ना हो पाए। मोहम्मद शाहिद का ये भी कहना है कि जब उन्हें इस तमाम मामले का इल्म हुआ तो उन्होंने सजाद हुसैन से पूछगछ की तो वो मान गया कि रकम उसने ही चोरी की है, जिसके एवज़ उसने मुतासरा शख्स को 19 लाख रुपए का चेक दिया, लेकिन मुकर्ररा तारीख पर वो चेक कैश नहीं हुआ और मुआहदे के तहत मोहम्मद शाहिद के करीबी अजीज़ मोहम्मद इकबाल, जिसको उन्होंने पावर ऑफ अटर्नी दे रखी है, उसने सजाद हुसैन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इरादा किया, लेकिन थाना खारियां की जानिब से सज्जाद शाह के खिलाफ अब तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकी है और ना ही उसके खिलाफ FIR काटी गई है। SHO खारियां इस वाक़े से बखूबी वाकिफ़ है मगर नोटिस नहीं लेते। हमारी आला हुकाम से अपील है कि जल्द अज जल्द साजिद शाह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और वो कहते हैं कि हमारी जो रकम है जायज़ वो हमें वापस दिलवाई जाए। शाहिद अजीज़ डेनमार्क से हमारे साथ हैं। डेनमार्क से हमारे नुमाइंदे तनवीर नकवी हैं और करीबी अजीज़ हैं मोहम्मद शाहिद के मोहम्मद इकबाल, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। गुजरात से नुमाइंदा खालिद हिंजरा भी होंगे। माहिर कानून वक्कार मुश्ताक तूर भी हैं और MPA ननकाना साहब आगा अली हैदर भी हमें ज्वाइन करेंगे। तमाम मेरे मेहमानों का शुक्रिया। तनवीर, आपसे शुरू करती हूँ। तनवीर, ये सारा क्या मामला है? कानूनी कार्रवाई इन्होंने शुरू की, कानूनी कार्रवाई करने के बाद इन्हें किस तरह का रिस्पांस मिला शाहिद अजीज़ को? जी बिल्कुल, ये जो स्टोरी है मुझे तो एक प्री प्लान्ड फ्रॉड का केस लगता है। जैसा कि आपने अभी बताया कि शाहिद क्योंकि यहाँ पे डेनमार्क में मुकीम है और डेनमार्क में बाई बर्थ वो यहाँ पे रहता है, तो इसने अपना ड्राइवर जो कि सैयद सजाद हुसैन ड्राइवर हैं उसके थ्रू एक बंदा शाहिद जावेद नामी बंदा जो कि शेखुपुरा का रिहायशी है और इनकी ज़मीन पे को लीज पे दिया उनको ठेके पे, जो कि 12 लाख रुपया पर ईयर बनता था, जो कि 3 साल तक ये इस बंदे ने उसको लीज मतलब ठेका अदा नहीं किया। ये बार बार उनसे मुतालबा करते रहे। जारी बात है यहाँ पे ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ से सिर्फ कॉल ही कर सकते हैं। जब भी ये पाकिस्तान गए उनसे रब्ता करने की कोशिश की गई तो शाहिद जावेद ने कहा कभी मैं अमेरिका में हूँ, कभी कहा मैं कराची में हूँ, वापस आता हूँ तो मैं आपसे रब्ता करता हूँ। तो एट द एंड इन्होंने शाहिद जावेद ने सैयद सजाद हुसैन से मिल के इनको कहा कि भाई मैं आपके इलाके में आया हूँ, तो मैं आपके जो ड्राइवर हैं सैयद सजाद हुसैन उसको मैं 19 लाख रुपए दे के जा रहा हूँ।
हालांकि ये उनकी कमिटमेंट भी नहीं हुई थी। उनकी कमिटमेंट ये थी कि 12 लाख रुपया एवरी मंथ एवरी ईयर वो इनके अकाउंट में डिपॉजिट कराएंगे। तो वो मिली भगत थी इनके साथ सैयद सज्जाद के साथ। तो 19 लाख रुपया उन्होंने कहा जी मैंने इनको दे दिया, और सैयद सज्जाद हुसैन ने फोन करके शाहिद को बताया कि मैंने पैसे रिसीव कर लिए। अच्छा। तो शाहिद ने कहा कि भाई आपको तो हमने कहा ही नहीं था पैसे रिसीव करने का, तो आपने क्यों रिसीव किए? उन्होंने कहा कि अगर आपने रिसीव कर लिए तो मेरे अंकल को जाके वहां पे दे दें, जो इकबाल साहब है इनके अजीज हैं शाहिद साहब के। तो वो थोड़ी देर के बाद फिर उसका फोन आया कि मेरे साथ डकैती हो गई है, डकैती की वारदात हो गई है, जो कि अभी मैं क्या कर सकता हूँ। तो बाद में जब इन्होंने सारे लोगों को इकट्ठा किया, अपने इलाके के लोगों को पंचायत बैठाई, तो उसमें ये मान गया कि मेरे साथ नहीं हुई, डकैती नहीं हुई, लेकिन मैं पैसे आपको किस्तों में अदा करूंगा। तो वो किस्त जो बता रहा है 10,000 रुपए, तो वो अगर आप 19 लाख की 10,000 रुपए किस्त करें तो वो कई साल बनते हैं। तो जो उसके अलावा जो बात है कि वो शाहिद जावेद ने 19 लाख नहीं बनते थे, 12 लाख के हिसाब से 36 लाख बनते थे 3 साल के। तो उसने ये भी फ्रॉड किया शाहिद जावेद ने कि ये जो बाकी पैसे हैं ये मैंने आपकी ज़मीन पे खर्च किए हैं, उसको मेंटेनेंस किया है, उसमें खाद डाली है, या जो भी उसने अपना बहाने लगाए उस पर। उसके अलावा जब इन्होंने शाहिद साहब ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की, तो पुलिस वाले भी शायद उनके साथ मिले हुए थे, जो कि पुलिस रिपोर्ट ही दर्ज नहीं कर रहे थे। कभी कह रहे थे कि थाना फलाने जगह जाओ, कभी कह रहे थे डीएसपी के पास जाएं। आखिरकार इनकी रिपोर्ट दर्ज हो गई, और उन्होंने फिर लेकिन उसके ऊपर जो उसने चेक दिया था पंचायत में 3 महीने बाद की डेट का, तो शायद ने 3 महीने का वेट किया कि 3 महीने के बाद हम चेक को डिपॉजिट कराते हैं। 3 महीने के बाद वो चेक बाउंस हुआ, क्योंकि बैंक में सफिशिएंट फंड अवेलेबल नहीं थे। अच्छा। उसके बाद उन्होंने फिर पुलिस के पास गए। पुलिस भी आए बाएं शाएं करती रही कि उनको शायद वो उससे कुछ पैसे लेके छोड़ देती थी, उसको गिरफ्तार नहीं थी कर रही। एफआईआर दर्ज होने के बाद भी उसको गिरफ्तार नहीं किया गया, और वो मुख्तलिफ हीले बहाने कर रहे हैं। ये थाना सदर खारिया में इसका मुकदमा दर्ज है। सही। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। मुश्ताक तूर साहब से पूछ लेते हैं। मुश्ताक साहब, आपने जो मैंने इंट्रो में सारी एक कहानी बयान की कि मामला क्या है, जब इस तरह का कोई वाक़या होता है कि कोई सिर्फ इस वजह से पुलिस को शिकायत कर दे कि शक ना हो और कहे कि मुझे डाकू लूट के ले गए, और अपने आप को कुछ ज़ख्म भी लगा ले ताकि पता ना चल सके कि कोई झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, तो ऐसे केसेस में फिर कैसे डील किया जाता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपने इंट्रो में ये कहा कि हमारे यहाँ ये बड़ी बदकिस्मती है कि दियार गैर में रहने वाले पाकिस्तानियों को यहाँ पर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमारे लोग उनको फ्रॉड का और उनके साथ झूठ बोलने का और इस तरह का मामलात करते हैं। बुनियादी तौर पर ये जो मामला सारा आपने हमारे सामने रखा है, इसमें जब उनके मुलाजिम, उनके ड्राइवर उनसे पैसे वसूल कर गए, तो ज़ाहिर है उनके दिल में लालच आ गया और उन्होंने उनको बताने के लिए फिर एक झूठ बोला। इसमें हमारा कानून ये कहता है कि जब कोई मुलाजिम या कोई क्लर्क या कोई शख्स जो किसी से पे लेता है और उसके बिहाफ पे कुछ एक्ट कर रहा है, अगर वो फ्रॉड करता है, अमानत में ख़यानत करता है, या अपने इंटरेस्ट की हुई किसी प्रॉपर्टी को वो अपने इस्तेमाल में ले आता है, तो उसमें दफ़ा 408 है पाकिस्तान पीनल कोड की, और साथ ही क्योंकि उन्होंने झूठ भी बोला, डकैती का ड्रामा भी किया, तो उन पर 420
जो कि फ्रॉड की दफ़ा है, तो 408, 420 के तहत इनके ख़िलाफ़ थाने में मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। अब पता नहीं पुलिस की आज तक की क्या कार्रवाई है, पुलिस ने कोई मुकदमा दर्ज किया है या नहीं किया, या आज तक उसकी क्या वो तो ज़ाहिर है बेहतर बता सकते हैं जो मौके पर मौजूद हैं, लेकिन कानून में हमारे ये गुंजाइश मौजूद है कि कार्रवाई हो सकती है। सही। शाहिद अजीज़ भी हैं हमारे साथ। शाहिद, आपको क्या रिस्पॉन्स मिला है अब तक जो कार्रवाई की गई है? जी, ऑल द फर्स्ट आई लाइक टू थैंक्स, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सैयद तनवीर नकवी साहब का एंड 92 न्यूज़ का एंड ऑल ऑफ द टीम ऑफ 92 न्यूज़ जी, जिन्होंने हमारा ये प्रोग्राम हाईलाइट किया और यहाँ तक लेकर आए। जी, ये हमारा ये इशू जो है ये प्रॉपर्टी का है, ज़मीन का। तो फ़िलहाल तो हमें ये बताया गया है कि वो जो हमारा ड्राइवर है, जो मुलजिम भी है सजाद शाह जिसका नाम है, नामी शख्स है, वो उसे अरेस्ट किया गया है। लेकिन हमें काफ़ी सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। तो इसमें 92 ने भी हेल्प की है, वो इन्वॉल्व हुई है, तब जाके उसे अरेस्ट किया गया है। जी सही। तो नहीं, आपने जब एक अपने करीबी अजीज़ को जिम्मेदारी ली और उसने ये सारा झूठा ड्रामा रचाया, तो वो आपको पुलिस ने क्या कोई रिस्पांस दिया कि ये बिल्कुल ठीक वाक़या है या वाकई से पैसे लूटे गए हैं? वो क्या मामला था सारा? हमारे जो पंचायत है उसमें ये मसला हल हुआ है, तब जाके वो माना है, वो जो हमारा ड्राइवर है वो माना है कि ये सारा झूठ था, झूठी कहानी थी और मैंने फ्रॉड किया इनके साथ। तो इकबाल आपके सारे मामला देखते हैं, इकबाल से क्या ताल्लुक है आपका, मोहम्मद इकबाल जी? से? जी, वो हमारे अंकल हैं वहाँ पे पाकिस्तान में। जी, वो सारे मामला इकबाल देख रहे हैं आपके, इकबाल साहब? जी, फिलहाल वो देख रहे हैं। खालिद हिंजरा से बात कर लेते हैं। खालिद, आपने काफ़ी स्टोरी पे काम किया है, तो क्या लग रहा है आपको कि ये जो इनके साथ फ्रॉड हुआ है पैसों का, वो पैसे इन्हें वापस मिल जाएंगे? जी बिल्कुल, ये इनका जब सिलसिलाकार चला है, पहले पंचायत की सतह पर चलता रहा, उसके बाद ये फैसला जो है ये पुलिस के पास लेके गए हैं ताकि हमारी दाद रसी की जाए। पुलिस थाना खारियां के तफ्तीशी ने इनकी एप्लीकेशन ली और वो इनकी इंक्वायरी करता रहा। इंक्वायरी के बाद उसने ये केस जो है डीएसपी के पास पेश किया है। डीएसपी ने इंक्वायरी सुनी है, फिर उसने इसके मुकदमे का अंदराज किया है। अंदराज ने इनकी तरफ से मुकदमा जो है दर्ज किया गया है वो जली चेक की वजह है, जिसमें 19 लाख की अमाउंट है। और अभी पुलिस थाना खारियां ने मुलजम सजाद शाह को गिरफ्तार भी कर लिया है और उससे वो तफ्तीश का जो सिलसिलाकार है वो लेकर चला रहे हैं। साथ में ही उन्होंने मोहम्मद इकबाल जो यहाँ पाकिस्तान पे मौजूद हैं, शाहिद अजीज के अजीज हैं और वो जो पीछे से सारे केस की देखभाल कर रहे हैं, उनको भी वो साथ में शामिल करके उनके के भी जो बयानात हैं वो ले रहे हैं। सही। वकार साहब, आप इनको कोई मशवरा देना चाहेंगे इसमें? जी, मेरा एक सवाल है कि अभी जो अब तक हम डिस्कस कर रहे थे और जो मामला था वो तो यहाँ तक था कि ड्राइवर ने पैसे वसूल किए और फ्रॉड कर लिया। अब ये चेक के बुनियाद पर पर्चा दर्ज हुआ है, जो मैं समझ पाया हूँ खालिद साहब की बात से। तो खालिद साहब, आप मुझे बताइएगा कि ये चेक का बीच में क्या चक्कर है? क्या ये चेक उन साहब का है जिन्होंने इनको ठेके के पैसे अदा करने थे, या ये उन ड्राइवर साहब का चेक है? ये चेक मामले में कहाँ से आया? इसमें ऐसी सूरत हाल हुई है जी कि जो सज्जाद शाह नामी ड्राइवर है, ये चेक उसने इनको पंचायत में बैठ के दिया था जी कि मैं बिल्कुल झूठा हूँ, मैंने आपके पैसे जो है वो गबन किया था, आपके साथ फ्रॉड किया था, और उसके बदले उसने इनको चेक दिया था। सज्जाद शाह का ये चेक जो है इसी के एवज ही इनका मुकदमा दर्ज हुआ है, क्योंकि वो पहुंच हुआ था, उसके बाद इनका जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो चेक की बुनियाद पे हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि 489F के तहत मुकदमा दर्ज हो चुका है और ये बहरहाल एक बड़ी रेलेवेंट रेमेडी है कानून के अंदर। इसमें अब एक तरमीम भी आ चुकी है फेडरल लेजिस्लेशन के थ्रू कि ना सिर्फ इसमें सज़ा होगी बल्कि इसमें जो कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन है वो ट्रायल के बाद जितनी अमाउंट का चेक है उतना जुर्माना भी कर सकती है। तो अब इनकी अमाउंट जो है, चूँकि जाली चेक दिया गया था वो बाउंस हो गया पंचायत के अंदर। वकार साहब, ये बताइए कि जाली चेक अगर जाली को देता है फेक, तो इसकी क्या सज़ा होती है?
इसकी सज़ा अभी पिछले दिनों तरमीम कानून के अंदर आई है। पहले अक्रॉस द बोर्ड इसकी सज़ा 3 साल होती थी 489F। अब इसमें पिछले दिनों एक तरमीम आई है जिसके तहत सज़ा को लिंक कर दिया गया है अमाउंट के साथ। जितनी अमाउंट ज़्यादा होती जाएगी, ये सज़ा 3 साल से लेकर 10 साल तक हो चुकी है, और साथ ही जितनी अमाउंट का चेक होगा उतनी अमाउंट की रिकवरी तक की सज़ा दी जा सकती है कानून के अंदर। सही। प्रोग्राम में एक वक्फे के बाद वापस आते हैं। एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं आपको। शाहिद साहब, आप कोई पूछना चाह रहे हैं? जो माहिर कानून हमारे साथ बैठे हैं। नहीं, बस मैं ये अपील करना चाहता हूँ। मेरी अपील है प्राइम मिनिस्टर साहब से, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं। आपने ओवरसीज कमीशन में राब्ता किया? जी फिलहाल तो नहीं किया। तो करना चाहिए ना? क्योंकि जी मैं यही इसी बात पे आता हूँ कि मैं अपील करना चाहता हूँ चीफ जस्टिस साहब से, जो हमारे वज़ीर आला पंजाब हैं उस्मान बुज़दार साहब से, कि हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, हमारे बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। हम वहाँ पे बैरून मुल्क में रहते हैं, अपना सरमाया जो है वो लेकर जाते हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए, तो हमारे काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि अगर ऐसा होता कि एक कमीशन बननी चाहिए, जो एक फॉर्म बनना चाहिए जो 24 आवर हेल्पलाइन हमें सहूलियात दे सके। लेकिन फ़िलहाल तो जो आप बता रही हैं, जो ओवरसीज़ कमीशन है, उस पे जो कोई रिस्पांस वगैरह नहीं आया। जी, मैं अगर इजाज़त दें तो मैं अर्ज़ किए देता हूँ कि पंजाब के अंदर ऑलरेडी एक पंजाब ओवरसीज़ कमीशन के नाम से एक इदारा कायम है, और इस गवर्नमेंट में उस कानून के अंदर बुनियादी तौर पर ये प्रोविज़न मौजूद है कि हर उस मुल्क के अंदर जिस मुल्क में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ रहते हैं, वहाँ का एक नुमाइंदा एडवाइज़री काउंसिल के तौर पर मेंबर होगा उस कमीशन का, और उस कमीशन का हर ज़िले के अंदर 3 रुकनी कमेटी भी गवर्नमेंट बना सकती है, और फिर उसके अलावा उसका एक पूरा स्ट्रक्चर गिवन है। इस गवर्नमेंट ने पिछले दिनों वाइस चेयरमैन का तकर्रुर किया है, और जिस तरह बड़ी रेलेवेंट बात है शाहिद अजीज़ साहब की, कि जिस तरह से ये गवर्नमेंट ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का और फॉरवर्ड लुकिंग पाकिस्तानीज़ का ट्रस्ट लेकर गवर्नमेंट में आई है, तो जाहिर है इस तरह के इदारे को फुली फंक्शनल होना चाहिए, ताकि कोई भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपनी सदा, जिस तरह इनके ये तो चले मामला इनके ड्राइवर के साथ हो गया, लेकिन जो दूसरा मामला इनकी ठेके की रकम अभी भी वाजिबुल अदा है इनके ठेकेदार की तरफ, या इनको जिन्होंने इनसे लीज़ पे ज़राई ज़मीन ले रखी है, तो इस तरह की कंप्लेंट को एड्रेस करना ओवरसीज़ कमीशन का काम है। वो मुतलका रेवेन्यू के महकमे को लिखे कि उनकी तरफ इतना पैसे बाकी हैं जो एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू के तहत लिए जा सकते हैं। तो यह तजवीज़ बिल्कुल ठीक है, मैं इससे इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि कानून मौजूद है, उस इदारे को मुकम्मल तौर पर फंक्शनल होना चाहिए, और ये गवर्नमेंट की पहली तरजीह होनी चाहिए। सही। मोहम्मद इकबाल भी हैं, उनसे सारा मामला पूछ लेते हैं। जरा इकबाल साहब से भी बात कर लें। छोटी सी रिक्वेस्ट। इकबाल साहब, आप किस तरह इन मामलात को देख रहे हैं यहाँ पे? फादर मेरे पनोई ने, उन्होंने 21 एकड़ रकबा शेखपुरे की खरीदिया बार पिंड मजदूरी करके, जेड़ा ठेके ते दिता ने शायद नामी बंदा उन्होंने शेखपुरे दे विच ननकाना साहब, वो ठेके ते दिता ने, उस दे 3 साल दा ठेका बनदा आ। उन्हें 19 लाख रुपया भेजा। ड्राइवर है सजाद सैन शाह, ये मेरे भाई रंदे दे ड्राइवर है, उन्होंने हथ उन्हें भेजा। उन्हें थाने खारियां दे विच आके उन्होंने आख्या मेरे नाल वारदात हो गई है, डकैती हो गई है, पिंडी सुल्तानपुर डमियान दे विचकार। 2-3 दिन इंक्वायरी की, उन्हें 15 से कॉल भी चलाई है। 2-3 दिन इंक्वायरी दी बाद
उन्हें आख्या उहदे भरावां नूं पुछया बुला के पढ़िया पंचायत के तौर पर उन्हें आख्या जी असा मेरा मतलब है झूठ बोलिया साडे कोल गलती हो गई है कोई डकैती नहीं हुई कोई कुछ नहीं होया। फिर पढ़िया के तौर पर पिंड इकट्ठा किया उत्थे पैसे की गलबात इन्हां नाल कीती ते इन्हां ने मेरा मतलब आख्या सानू कोई टाइम दिओ और टाइम देने 3-4 महीने का इन्हां नूं टाइम दिता। इन्हां ने पढ़िया विच चैक भी दिता नाल स्टांप करके दिता 3-4 महीने बाद असीं पैसे दे दिआंगे जिहदे विच इन्हां 3-4 महीने दी बाद ना दिता चैक जाके बैंक जमा कराया पैसे है कोई नहीं ते उन्हें स्लिप ला दी। उसके बाद थाने रजू किया उन्हें कदे दोवां पार्टियां नूं बुलाया काफी दफा बुलाया लेकिन उन्हें आख्या शाह जी पैसे दे छड़ो तुसीं चंगी गल है इन्हां ना दिते। उसके बाद DSP नूं इन्हां मारक की DSP ने दोवां घरां दी सुन के उन्हें आख्या शाह जी तुसीं झूठे हो पैसे दे छड़ो नहीं तो पर्चा हो जाएगा। उसके बाद इन्हां DSP ने आर्डर कर दिते पर्चा हो गया शहरां नूं नप के उन्हां थाने हवालात च बंद कर दिया। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं आपको। खालिद, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं इस सिलसिले में ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह मेरे भाई ने फरमाया है कि ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए जो पाकिस्तान में है उसमें जो टैक्स बनाए गए हैं इसमें गुजरात में भी था और ये पिछले 2 साल से गैर फाल है। और एक जो बड़ी बात है कि गुजरात में तकरीबन 60% लोग जो हैं वो दियारे गैर में बैठ के अपने मेहनत मजदूरी करते हैं। इस तरह के कई मामलात आते हैं। 2 साल पहले जो मामलात आते थे उनको DP ऑफिस में एक ओवरसीज ऑफिस बना हुआ था जहाँ पे बैठ के पहले डिस्कस करते थे। अब इस सिलसिले में इनके जो शायद अजीज की स्टोरी में आया है, इसमें जब DSP ने दोनों तरफ से मुद्दा सुना है, सुनने के बाद उसने इसको पेंडिंग कर दिया जी कि मैं DPO साहब से इसकी परमिशन लूंगा। जब हमारी टीम ने जाके उनसे रब्ता किया, इनको साथ दे के उनको बताया कि ये दियारे गैर में बैठ के मेहनत कर रहे हैं तो इनका ये राइट बनता है आप इनके साथ जो हुआ नाइंसाफी हुई है उसके हवाले से पूरी इक़दामात करवाएं। तो DPO गुजरात सैयद अली रिजवी ने पूरी तौर पर उसको मुकदमे का इंदराज करने का कहा और साथ में ये भी कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए जो भी एक आम शहरी को सहूलत मैसर है उससे बेहतर दे, क्योंकि ये हमारा एहसास है। हम चाहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है उनको हर वाले से तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। उनकी कॉल पे फिर थाना खारियां मुतरक हुआ है, उसने उस बंदे को गिरफ्तार करके वो जो सिलसिलाकार है उसको आगे बढ़ाया है। जी सही। आगा अली हैदर भी हमारे साथ है, MPA ननकाना साहब। ओवर पाकिस्तानियों के ये कोई 1-2 प्रॉब्लम नहीं है, हर हफ्ते हम प्रोग्राम करते हैं। तकरीबन 75% जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो यही रोना रोते हैं कि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है उन पे कब्ज़े कर लिए जाते हैं, उनके साथ धोखे हो जाते हैं। तो ये इंतज़ामिया क्यों इस पर एक्शन नहीं लेती है? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जी, आपने मुझे इस काबिल समझा और मुझे इसमें मैं एक्चुअली ये बताना चाहता हूँ आपको कि भी एक्चुअली ये एक पॉलिसी बननी चाहिए गवर्नमेंट सतह पे। और जो हमारी गवर्नमेंट थी नून लीग की, उन्होंने तो ओवरसीज के लिए बहुत कुछ किया और मैं इंशाल्लाह ताला अपने बिहाफ पे, अपनी गवर्नमेंट के बिहाफ पे, अपने लीडर्स के बिहाफ पे मैं ये जरूर इन्हें तसल्ली देता हूँ कि भी इनका जो इशू है, जो इनका मसला है, वो इंशाल्लाह ताला हम जरूर हल करेंगे और इंशाल्लाह ये मेरे से भी रब्ता करें और अल्लाह करम करेगा, जो इनका हो सकेगा हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। सही। खालिद, आप कोई पूछना चाह रहे हैं सवाल?
जी मैम, ये मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह मेरे भाई ने अभी MPS साहब ने बताया है कि गवर्नमेंट की सतह पे होना चाहिए, क्योंकि गुजरात वो जिला है जिसकी में सबसे ज्यादा लोग जो है वो बाहर बैठे हैं। गुजरात, मीरपुर, ये मुलाइका जिला जो है, यहाँ के बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो बाहर बैठे हैं और उनकी सासाजात जो कमाई होती है सारी जिंदगी की, उनमें से 85% लोगों के साथ यही मसला बन रहा है। इस सिलसिले में गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। यहाँ पे लोगों को सबसे ज्यादा मसला यही आता है कि वो सारी उम्र उधर मजदूरी करते हैं, इधर जो पीछे उनके रिलेटिव्स हैं या उनके जो मुलाजमीन हैं वो उनके गबन करते हैं। सालों के बाद बंदा जब वापस आता है तो फिर लुटा तो वो पहले होता है, फिर उसको बेमौत मारा जाता है। इस सिलसिले में गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ ना कुछ दियारे गैर में बैठे हुए लोगों के लिए फौरी इक़दाम करने। जी सही, तूर साहब आपको इन्हें मशवरा दे दें, फिर क्लोजिंग करनी है मुझे। जी मेरी यही गुजारिश है जनाब आगा अली हैदर साहब से और जो लोग असम्बली में बैठे हैं कि आप फोरम पर बैठे हुए हैं, सिर्फ और कुछ ना करें, सिर्फ जो ऑलरेडी इदारा बना हुआ है गवर्नमेंट उसको फाल कर दे और आप बतौर मेंबर सूबाई असम्बली अपनी करारदाद असम्बली में पेश करें। और अगर गवर्नमेंट इस एक इदारे को ओवरसीज़ कमीशन पंजाब को फ़ाल करने में कामयाब हो जाती है सारे दोस्तों की आवाज़ें उठाने से, तो ये सबसे बड़ा इक़दाम होगा। जिस तरह खालिद साहब ने कहा कि गुजरात में और उससे मुल्हिका इलाकों में जिस तरह से लोग दायरे गैर में आबाद हैं, तो वहाँ पर अगर ज़िले के अंदर डेस्क फ़ाल हो जाए तो वहाँ के बहुत सारे मामलात वहीं पर हल हो सकते हैं। तो जाहिर है हम इस मौके पर यही कह सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट, किसी लेजिस्लेशन की ज़रूरत नहीं है, किसी कानून साजी की लंबे किसी प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ बने हुए इदारों को चलाने की और उनको फ़ाल करने की ज़रूरत है। जी सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी मैं बिल्कुल ये कहना चाह रहा हूँ कि भी इंशाल्लाह ताला ये पॉलिसी जो है वो बननी चाहिए और इस गवर्नमेंट को भी चाहिए कि भी वो इस, क्योंकि नून लीग ने तो पॉलिसी बनाई हुई थी ओवरसीज के लिए, लेकिन जो अभी इनका है इस गवर्नमेंट का, मुझे लगता है शायद वो कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनी कि ओवरसीज के लिए सिर्फ, मुझे लगता है वोट लेने के लिए वो उन्होंने वोटिंग तो कर दी। जी आगा साहब अब सियासी बात कर रहे हैं। नून लीग के दौर में भी बतौर एक कानून के तालिब इल्म के कोई संजीदा एफर्ट नहीं हुई और ये गवर्नमेंट भी जिस तरह समंदर पार पाकिस्तानी इसका ट्रस्ट लेकर आई है, अगर ये संजीदा इकदाम करेगी तो वो ट्रस्ट बहाल रहेगा और इनके बहुत से इकदाम से लग रहा है कि इस मामले में संजीदा हैं और बिल्कुल आपकी भी मदद की ज़रूरत होगी। हम सबको मिलकर सियासत से बालातर होकर कोशिश करनी पड़ेगी। इंशाल्लाह मैं आपके साथ हूँ और जो मेरे से हो सकेगा मैं ज़रूर करूँगा। बहुत शुक्रिया। सही, ठीक है, तमाम मेहमानों का शुक्रिया। शाहिद अजीज़ साहब, तनवीर नकवी, मोहम्मद इकबाल, वकार मुश्ताक तूर, खालिद हिंजरा, आगा अली हैदर साहब, तमाम मेहमानों का शुक्रिया। प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। प्रोग्राम के लिए फ़ीडबैक देते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।